इंदौर में गंदा पानी पीने से होने वाली अमवात ने रियासती हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भागीरथपुरा इलाके में आलूदा पानी के बायस बच्चों और खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि सैकड़ों अफराद बीमार हो गए हैं। इधर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाइयां भी अब शुरू कर दी गई है। तफसील इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पीने के आलूदा पानी ने एक संगीन सेहत बहरान को जन्म दे दिया है। भागीरथपुरा इलाके में गंदा पानी पीने से मरने वालों की तादाद 10 से ज्यादा हो गई है, जबकि बीमार होने वालों की तादाद 2000 बताई जा रही है। इस अफसोसनाक वाकये में एक 6 माह का बच्चा और 6 खवातीन भी शामिल है जो हलाक हो चुके हैं। तकरीबन 125 अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया। मकामी आबादी की जानिब से मुसलसल शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने साफ पानी की फराहमी पर बरवक्त तवज्जो नहीं दी, जिसके नतीजे में ये सानहा पेश आया। वजीर आला मोहन यादव ने हलाक होने वाले अफराद के अहले खाना के लिए 2-2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मेन वाटर सप्लाई लाइन के करीब टॉयलेट की ड्रेनेज से लीकेज के बायस आलूदा पानी पाइपलाइन में शामिल हो रहा था, जिसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक तकरीबन 8000 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा मुश्तबा मरीज सामने आए, जबकि दर्जनों अफराद अब भी आईसीयू में जेरे इलाज हैं। डेथ की जानकारी आई वो तो 4 बताई गई है, और ये बात सही है कि वो इतना बड़ा इंदौर है, इतनी बड़ी कोई प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में गए आए हैं, तो हम इस चक्कर में थोड़ा सा सरकारी पीएम का एक सिस्टम रहता है, उसका भी एक क्राइटेरिया है। लेकिन एक भी क्यों हो, हम तो इतना सा इस पर प्रयास है कि किसी को भी क्यों कष्ट से जाए। मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं, और प्रथम दृष्टया पानी की लाइन में ड्रेनेज मिलने से कोई एक स्थान तो निकला है, पर मुझे लगता है कि उसके अलावा भी कोई जगह हो सकती है। मुख्यमंत्री से मुझे बहुत आशाएं थी। मैं जब माँ परिजनों से मिलने गया, जिनकी मौत हुई उनके घर गया, तो सबका भावना थी सरकार उनकी मदद करेगी। हमारे मुख्यमंत्री ने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मौत हुई 13 लोगों की, एक 7, 8, 9, 10 महीने का बहुत मन्नत से हुआ बेटे की भी मौत हो गई। उसके बाद मुख्यमंत्री 4 मौतों की पुष्टि करते हैं, मतलब मौतें छुपाने की कोशिश करते हैं। एक सरकार का ये दायित्व है कि आपने हत्या कर दी तो आप अपनी मौत के आंकड़े को कम करना चाहते हैं। वाकये की तहकीकात के लिए आईएएस ऑफिसर नवजीवन पवार की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो पानी की सप्लाई लाइन में ताखीर और गफलत के असबाब का जायजा लेगी। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 2 जनवरी तक तफसीली स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है और मुतासरीन को मुफ्त इलाज फराहम करने की हिदायत दी है। इंदौर में गंदे पानी से होने वाली ये अमवात न सिर्फ इंतजामी नाकामी पर सवालिया निशान है, बल्कि शहरी बुनियादी सहूलतों की हालात पर भी एक संजीदा वार्निंग बनकर सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। इलेक्शन कमीशन की खुसूसी मालूमात के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर अमल के तहत अब तक कुल 28 मिलियन से ज्यादा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ किए जा चुके हैं। कमीशन ने वाज़ेह किया कि एसआईआर के अमल में आखिरी तारीख में कोई तोसी नहीं की जाएगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर के बहाने बीजेपी के इशारे पर साजिश कर रहा है। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद कर रही हैं इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी। और इस समय इस तरह के डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी साबित करनी है। क्योंकि अगर आंकड़ों में फर्क आता है, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे आंकड़े हैं तो एसआईआर के दूसरे आंकड़े हैं, तो और फिर इलेक्शन कमीशन को यह भी सोचना पड़ेगा फिर कि एसआईआर का मतलब क्या हुआ, रिवीजन का मतलब क्या हुआ, इंसेंटिव उसका मतलब क्या हुआ। मैंने आपसे कहा कि इस समय अधिकारी और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीपी रामजी कानून पर तबसरा करते हुए अपोजिशन पार्टियां
इस पर तनकीद जरूर कर रही है, लेकिन अपोजिशन को पता है कि इस कानून के बहुत फायदे हैं। प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है विकसित गांव विकसित भारत के लिए, रोजगार युक्त गांव, स्वावलंबी गांव, जहां बेहतर खेती होती हो, किसान लाभ कमाता हो, सबको रोजगार मिलता हो और सारी बुनियादी सुविधाएं हो, वो गांव इस योजना से और इसमें कन्वर्जेंस करके बाकी योजनाओं से भी हम बनाएंगे। दिल्ली महकमा तालीम ने असातिज़ा को आवारा कुत्तों की गिनती करने के लिए कहे जाने वाली खबरों को गुमराहकुन और झूठा करार दिया है। दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की डायरेक्टर वेदिता रेड्डी ने कहा कि असातिज़ा को आवारा कुत्तों की गिनती के हवाले से कभी कोई हिदायत जारी नहीं की गई। ये कोई सादा सियासी तनकीद नहीं, बल्कि महकमा तालीम को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Circulated on social media and amplified, claiming that government school teachers in Delhi were directed to count stray dogs. It is categorically stated that this claim is completely false, fabricated and baseless. No such order, instruction, circular or policy decision has ever been issued by the Directorate of Education requiring teachers to count dogs. The Directorate of Education also issued an official press release on the 30th of December 2025. The press release also categorically stated and denied the false claims. Despite this denial, this misinformation was deliberately repeated and amplified. Teachers are engaged only for academic responsibilities. The false narrative is complete. उत्तर प्रदेश के बीजेपी लीडर संगीत सोम ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के खिलाफ सख्त तनकीद की। उन पर बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल करने की वजह से कौम के साथ गद्दारी का इल्जाम लगाया। सोम के तबसरों ने अहम तनाज़ा खड़ा कर दिया है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, घरों से निकाल निकाल के मारा जा रहा है, नंगा करके पीटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। आप सोच के देखिए कि उसके बाद वहां के खिलाड़ियों को खरीदना, तो ये तो देश के साथ गद्दारी हुई ना, भारत के साथ गद्दारी हुई ना। और शाहरुख खान जैसे लोग, ये गद्दार लोग हैं, ये कभी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो कभी बांग्लादेश का, और ये हर उस देश का समर्थन करते हैं जो हिंदुओं के साथ अत्याचार करता है। जबकि ये गद्दार लोग ये नहीं जानते कि आपको अगर आज शाहरुख खान बनाया तो भारत के लोगों ने बनाया ना। दिसंबर में होने वाली आईपीएल नीलामी में बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने पर बीजेपी लीडर संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार करार दिया। उसके साथ ही हिंदू रहनुमा और साफ तौर पर बताते चले, एक और बयान अब इस ताल्लुक से सामने आया। शाहरुख खान के खिलाफ तमाम हिंदुओं को अब मुत्तहिद किया जाएगा और सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा। निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है। और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंद्रदास ही नहीं जलाए गए, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया। बीजेपी लीडर संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार करार दिया है, तो वहीं टीएमसी के तर्जुमान कुणाल घोष ने उसके जवाब में कहा कि शाहरुख खान को निशाना बनाने का कोई फायदा नहीं। ये मरकजी हुकूमत का इख्तियार है कि वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात पर कार्रवाई करे और फैसला करे। वाज़ेह रहे कि आईपीएल के लिए बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान ने अपनी टीम में शामिल किया, इसी वजह से वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। सब इशू में पॉलिटिक्स नहीं होता। ये बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ है, हम लोग स्ट्रांगली कंडेम किया है, लेकिन हम एक स्टेट है और वो एक देश है।
बांग्लादेश को कुछ कम्युनिकेट करना है या स्टेप लेना है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि इंटरनेशनल मैटर है। अब देखिए, ऐसा कोई तो रेगुलेशन नहीं है कि बांग्लादेश के साथ पूरा फुल हर टायर में वो रिलेशन कट ऑफ किया जाए। तो अगर बांग्लादेश के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का